दोस्तों। तो इस व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मैंने अपनी ज़िंदगी की पहली फ़्लाइट को एंजॉय किया, क्या क्या बकचोदियाँ रही, कैसे मज़ा आया। पूरा एक्सपीरियंस आपको भरपूर इस व्लॉग में देखने को मिलेगा, तो बने रहिए। सुबह सुबह अपने रूममेट्स को परेशान करके मैं निकल पड़ता हूँ कैब बुक करके दिल्ली एयरपोर्ट के लिए। तो गाइज़ हम पहुँच जाते हैं दिल्ली एयरपोर्ट। काफ़ी शानदार और चमकीला सिनेरियो था यहाँ का। उसके बाद मैंने एंट्री की, बोर्डिंग पास लिया, जो भी फॉर्मेलिटीज़ डॉक्यूमेंटेशन थे वो मैंने कंप्लीट किए। और अभी मेरे पास इनफ टाइम है 1 से 1.5 घंटे का मेरी फ़्लाइट उड़ने में। तो मैं आसपास का जो व्यू है वो ले रहा था, देख रहा था लोगों को कि कौन कैसे क्या कर रहा है, कैसा एक्सपीरियंस है। एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि मुझे सारे मेरे रिलेटिव्स, मेरे फ्रेंड्स, मेरे फैमिली मेम्बर्स सारे कहते थे कि तुझे डर नहीं लग रहा, कैसा लग रहा, क्या फ़ील हो रहा है। आसपास के लोग सोच रहे होंगे कितना बकचोद आदमी है, सीढ़ियों की भी स्नैप बना रहा है। पर बनाओ भाई, ऐसी तैसी कराए दुनिया, हम तो हमारी मस्ती में मस्त रहेंगे। अभी हमारी फ़्लाइट का टाइम हो गया है, तो हमें इन्फॉर्म कर दिया गया था कि आप अपनी फ़्लाइट में एंट्री कर सकते हो। तो हमने यहाँ से एंट्री की। देखिए ये गेट होता है जहाँ से हम एंट्री करते हैं अपने फ़्लाइट के अंदर। ये हमारी इंडिगो की फ़्लाइट थी। अब मैं फ़्लाइट के अंदर बैठ चुका हूँ दोस्तों। प्लेन में बैठते ही गाइस मेरी फीलिंग ऐसे थी जैसे कि बल्ले बल्ले हो गए भाई साहब, मज़ा आ गया आज तो। मेरे अंदर की फीलिंग ही अलग थी गाइस, क्योंकि जो फ्लाइट मैंने ऊपर उड़ती हुई देखी थी, आज मैं उसके अंदर बैठा हूँ। आप सोच भी नहीं सकते मैं कितना खुश था उस टाइम। तो सुबह के 6 बज चुके थे, 6 बजे की हमारी फ़्लाइट थी। तो सुबह देखिए रोशनी हो चुकी है, फ़्लाइट चल पड़ी है। स्टार्टिंग में मुझे लगा कि इतनी धीरे कैसे चल रही है, इससे तेज़ तो हरियाणा रोडवेज चलती है। बट उसके बाद ड्राइवर ने मेरी बातों को सीरियसली ले लिया और उसने देखिए कितनी स्पीड से उड़ा दी है जहाज़ को। मैंने विंडो सीट ली थी क्योंकि मुझे पसंद है। मैं अपना पहला एक्सपीरियंस जो है विंडो के साथ एक्सपीरियंस करना चाहता था कि कैसे फ़ील होता है, डर लगता है कि नहीं लगता, हवा में जाने के बाद कैसा फ़ील होता है। तो एट प्रेजेंट आप देख सकते हैं कि हमारी फ़्लाइट जो है उड़ान भर चुकी है। और देखिए आप नीचे दिल्ली का एरिया कैसा दिखाई दे रहा है। इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जो हम नीचे से देखते हैं वो ऊपर जाके कितनी चींटी की तरह दिखाई देती है यार। इस टाइम पे गाइस मुझे लिटरली ऐसा फील आता है जैसे हम झूला झूलते हैं ना, काफ़ी जो बड़ा झूला होता है जैसे हम गांव में पेड़ों पे झूलते थे, बिल्कुल जब हम ऊंचाई पे जाते हैं वैसा फील होता है। बिल्कुल छाती में हल्की सी हवा जाती है, जैसे हमारी चेस्ट से वैसा फील हो रहा था। तो अभी काफ़ी हवा में जा चुका है हमारा प्लेन। तो देखिए काफ़ी बढ़िया सीन बना हुआ है। यहाँ पे आके मुझे कुछ अलग ही फील हो गया था गाइस, जैसे कि मैं किसी और ही दुनिया में आ गया हूँ। मैं बिल्कुल बादलों के बीच पहुँच चुका था। ये मेरे लिए काफ़ी नया एक्सपीरियंस था। मुझे नेचर का व्यू मिल रहा था ऊपर से। देखिए हल्का हल्का सनराइज़ का सीन भी बन रहा था। बट मैं बैठा था आराम से, कुछ कर भी नहीं सकता था, आराम से बादलों का व्यू ले रहा था। देखिए गाइस कैसे धुएं जैसे बादल दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद गाइस सनराइज़ होता है एकदम से। और देखिए काफ़ी मेरी आप जो मैंने आँखों से देखा वो नज़ारा ही कुछ अलग था। आपको वीडियो में ऐसा दिख रहा है, बट अपनी खुद की आँखों से देखने में तो मैं बिल्कुल एक्साइटेड हो चुका था। उसके बाद एयर होस्टेस आती हैं हमारे लिए मील लेके, जो हमने बुकिंग के टाइम ऑर्डर की थी। यहाँ पे एयर होस्टेस ने मुझसे पूछा कि सर आप कोल्ड ड्रिंक लेंगे। लिटरली मेरे मन में पता नहीं क्या हुआ, मैंने उसको मना कर दिया। मुझे लगा कि इसका एक्स्ट्रा चार्ज लेते हैं ये लोग। मैं भूल गया कि मैंने बुकिंग के टाइम ही कोल्ड ड्रिंक साथ में ऑर्डर की थी। बट सेकंड टाइम मैंने पूछा कि इसका एक्स्ट्रा चार्ज है क्या, उन्होंने बोला नहीं सर ये ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो मैंने कहा भाई जाओ, मेरे पैसे ऑलरेडी लग चुके हैं, मुझे कोल्ड ड्रिंक चाहिए। उसके बाद धीरे धीरे देखिए गाइस कैसे बर्फ़ की चादर के ऊपर मैं पहुँच चुका हूँ। मुझे बाहुबली फिल्म का वो सीन याद आ गया जिसमें बाहुबली और उसकी गर्लफ्रेंड डांस कर रहे हैं आसमान में। बिल्कुल सेम सिनेरियो लग रहा था। देखिए गाइस मुझे ऐसा लग रहा है मैं किसी और ही दुनिया में आ गया। स्वर्ग जैसी फीलिंग आ रही थी, सब कुछ नया। जहां हमने बिल्कुल खेत ही खेत देखे थे हरियाणा में, ऊपर जाके बिल्कुल यमलोक जैसा एक्सपीरियंस दिखाई दे रहा है। तो काफ़ी 1 से 1.5 घंटे की फ़्लाइट के बाद हम मुंबई के एरिया में पहुंच चुके हैं। हमें मुंबई की बिल्डिंग्स जो हैं गाइस दिखने लग गई हैं धीरे धीरे। यहाँ हमारे पायलट चौधरी साहब ने बता दिया था कि मुंबई में काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है, इसलिए थोड़ा डिले हो सकता है। देखिए गाइस अभी लैंडिंग कर रहा है हमारा प्लेन, इसी वजह से आपको इतनी आवाज़ें आ रही है। और देखिए बाहर का जो मिरर है वहाँ बिल्कुल इनविजिबल हो गया है।
क्योंकि बारिश काफ़ी तेज़ बारिश थी। देखिए ये इतनी स्पीड से एकदम से रनवे पे उतरा है और धीरे धीरे स्पीड स्लो हो गई गाइस। यहाँ पे बिल्कुल फुल स्पीड में कुछ अलग ही एक्सपीरियंस था। यहाँ एकदम से झटका लगता है, थोड़ा डर लग सकता है किसी भी नए बंदे को, जैसे कि मैं पहली बार एक्सपीरियंस कर रहा था, मुझे भी ऑफकोर्स ऐसा ही फील हुआ है। यहाँ पे हमारा फ़्लाइट लैंड तो हो चुका है, बट लोगों को काफ़ी जल्दी है नीचे जाने के लिए, पर नीचे तेज़ी से बारिश आई हुई है। मुझे कोई जल्दी नहीं है, मैं आराम से बैठा हूँ, पर इनको पता नहीं किस चीज़ की जल्दी है, कौन सी ट्रेन छूटी जा रही है इनकी। बाहर एयर इंडिया की फ़्लाइट है। मैं इनके शक्ल देख के हंस रहा हूँ गाइस। इसके बाद हम बाहर आ गए हैं। ये हमारी बेल्ट है जो जहाँ पे हमारा लगेज आता है, जो स्टार्टिंग में हमने दिल्ली एयरपोर्ट पे सबमिट किया था, वो सारा इस बेल्ट के ऊपर आता है। हालांकि हमसे लेट आई हुई फ़्लाइट का आ चुका है, हमारा सामान अभी तक नहीं आया। उसके बाद गाइस मैंने कैब बुक की अपने होटल के लिए, मुंबई का व्यू लेने के लिए। तो हम निकल पड़े हैं और भैया ने सैड सॉन्ग बजा बजा के मेरा मूड ऑफ कर दिया है। मुझे पता नहीं कैसा फील हो रहा है, मैं उसके मुंह की तरफ देख रहा हूँ। उसके बाद मेरे अंदर का जो हरियाणवी बना है वो जाग उठता है और मैंने भैया को जाट इंट्रो सुना दिया। भैया के समझ में नहीं आ रहा था, बट वो समझ गए थे कि ये बंदा हरियाणा से है, वो हंस रहे थे। तो देखिए गाइस मज़ा आया काफ़ी बंदे के साथ। मैंने एक मराठे को जाट की फीलिंग दे दी है। चलिए होटल की तरफ चलते हैं। उसके बाद फिर से मुझे भैया के रिएक्शंस देख के वापस से हिंदी गानों पे स्विच करना पड़ा, बट मेरा मन तो नहीं कर रहा था। फाइनली मैं अपने होटल पहुंच चुका हूं गाइस। चलो फिर मिलते हैं नए व्लॉग में, जिसमें मैं आपको मुंबई घुमाऊंगा। थैंक यू सो मच इस व्लॉग को इतना प्यार देने के लिए। बाय बाय।